हे एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्ट्रगलिंग आद्या। अगर मैं खुद के बारे में बताऊं तो मैं मेल टू फीमेल बनने की जर्नी में हूं और अभी मैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे हूं। अभी मेरी कोई सर्जरी नहीं हुई है। इस वीडियो में मैं बताने वाली हूं कि ट्रांस वुमेन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी HRT के दौरान कौन सा मेडिसिन यूज़ करती है और बन जाती है लड़का से लड़की। मेरे कहने का मतलब है एक ट्रांस वुमेन को एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो कि हार्मोन के स्पेशलिस्ट होते हैं वो कौन सा मेडिसिन HRT के दौरान देते हैं जिनसे ट्रांस वुमेन अपना डिजायर्ड बॉडी फीमेल बॉडी पा लेती है, एक मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में खुद को कन्वर्ट कर लेती हैं। तो मैं बताऊं सबसे पहले कि HRT होती क्या है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कहने का मतलब है कि एक ट्रांस वुमेन मेल बॉडी में जन्म ली होती है और जब वो अपनी डिजायर्ड बॉडी फीमेल में ट्रांजिशन करती है तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट सबसे पहले उसके नेचुरल जो बॉडी में टेस्टोस्टेरोन होता है मेल बॉडी में उसे बंद करने के लिए एंटी एंड्रोजन देते हैं। कहने का मतलब है टेस्टोस्टेरोन ब्लॉकर देते हैं और इसके साथ ही एस्ट्रोजन देते हैं। मैं अभी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे हूँ पिछले 1 साल से। तो मुझे मेरे डॉक्टर अरुण जो कि दिल्ली में एक रिनाउंड एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं वो मुझे प्रिस्क्राइब किए थे। सबसे पहले वो मुझे दिए थे एस्ट्रोजन जो कि प्रोजिनोवा 2 mg के नाम से आता है। इसके साथ वो मुझे एंटी एंड्रोजन के लिए टेस्टोस्टेरोन ब्लॉकर के लिए मुझे स्पाइरोलैक्टोन जो कि एल्डक्टोन के नाम से आता है। स्टार्टिंग में मुझे 50 mg दिया गया और अब मेरा डोज बढ़ चुका है। इसके साथ ही वो मुझे डायना 35 दिए जो कि एक तरीके से एंटी एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन ब्लॉकर भी है और इसमें एस्ट्रोजन भी रहता है, तो ऑफकोर्स वो एस्ट्रोजन सप्लीमेंट भी है। और डायना 35 जो बायोलॉजिकल वुमेन है वो उसको एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी यूज़ करती हैं। सो ये थोड़ा अलग बात हो गई। तो जब मुझे मेरे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट एंटी एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन ब्लॉकर दे रहे थे तो वो मुझे बोले थे कि इफ़ यू कैन अफोर्ड, अगर मैं अफोर्ड कर सकती थी तो वो मुझे बोले कि GnRH ब्लॉकर जो कि इंजेक्शन के थ्रू आता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेस्टोस्टेरोन ब्लॉकर होता है लेकिन उसका प्राइस बहुत हाई होता है। हर 3 मंथ पे लिए जाने वाले इंजेक्शन टेस्टोस्टेरोन ब्लॉकर का प्राइस ऑलमोस्ट 7 to 8,000 होता है पर 3 मंथ। मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही थी बिकॉज आई एम ए स्टूडेंट राइट नाउ। सो मैं पिल्स यूज़ करती हूँ टेस्टोस्टेरोन ब्लॉकर के लिए। इसके साथ मैं प्रोजिनोवा एस्ट्रोजन सप्लीमेंट यूज़ करती हूँ। इसके साथ ही मैं डायना 35 यूज़ करती हूँ। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं बता दूं कि अपने मन से हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कभी भी स्टार्ट नहीं करना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन बहुत हार्मफुल हो सकता है, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। जो भी मैं मेडिसिन बताई हूँ इसका डोज एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो कि हार्मोन के स्पेशलिस्ट होते हैं वो डिसाइड करते हैं। हमारा बॉडी का कंडीशंस देख के वो हमारा डोज डिसाइड करते हैं। सो सेल्फ मेडिकेशन कभी भी नहीं करना चाहिए। जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होते हैं वो डिफरेंट टेस्ट्स हमें लिखते हैं, वो हम लैब में करवाते हैं, जैसे कि वो KFT, LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट। इसके साथ ही वो टोटल टेस्टोस्टेरोन लेवल देखते हैं, एस्ट्रोजन लेवल देखते हैं और तब जाके डिसाइड करते हैं कि हमें कितना डोज में देना चाहिए हार्मोन। तो अपने मन से कभी भी HRT स्टार्ट नहीं करना चाहिए। इट कैन लीड टू अ लॉट ऑफ साइड इफ़ेक्ट। तो इसके साथ मैं कुछ टिप्स बताना चाहती हूँ ऐसी ट्रांस वुमेन के लिए जो कि HRT स्टार्ट करना चाहती है लेकिन वो अभी स्टूडेंट है और उनके पास उतना पैसा अफोर्ड नहीं कर पाती। तो आप उन मेडिसिन HRT मेडिसिन का सब्सटीट्यूट यूज़ कर सकते हो। एक्चुअली बात ये होती है कि जो बड़ा जो ब्रांडेड कंपनीज होते हैं जैसे कि जो प्रोजिनोवा बनाती है वो और दूसरा जो कंपनी होता है वो उसी सेम सॉल्ट का मेडिसिन कम दाम पे भी अवेलेबल होता है मार्केट में। बस मार्केटिंग कॉस्ट के कारण जो ब्रांडेड मेडिसिन होता है उसका ज़्यादा हाई कॉस्ट होता है। तो जैसे मैं बताई कि मैं एस्ट्रोजन सप्लीमेंट के लिए मुझे डॉक्टर प्रोजिनोवा 2 mg दिए थे, तो आप उसके जगह पे
इवेडियोल, आई थिंक इवेडियोल 2 mg यूज़ कर सकते हो, जिसमें सेम सॉल्ट है, स्ट्रेडियल वैलिरेट, दोनों सेम सॉल्ट है, एस्ट्रोजन है, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। इसके साथ ही आप स्पाइरोलैक्टोन, जो मैं एल्डेक्टोन के नाम से यूज़ करती हूँ, तो आप उसका भी सब्सटीट्यूट यूज़ कर सकते हो मार्केट में। और इसके अलावा आप डाइना 35 का सब्सटीट्यूट भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि माई पिल्स के नाम से आता है और भी दूसरा आता है, तो आप ब्रांडेड सब्सटीट्यूट यूज़ कर सकते हो, सेम ही इफ़ेक्ट आएगा और आपका पैसा भी बचेगा। मैं इस वीडियो में मैं बताने की कोशिश की कि HRT के दौरान हमें एंडोक्राइनोलॉजिस्ट कौन सा मेडिसिन देते हैं ताकि हम अपनी डिज़ायर्ड बॉडी पा सकें। और मैं फिर से बोल रही हूँ कि ये सारी मेडिसिन खुद से यूज़ नहीं करना है, अदरवाइज़ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट को अवॉइड करने के लिए एक रिनाउंड एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से ही कंसल्ट करके HRT करना चाहिए। और इसके अलावा मैं एक चीज़ और बता दूं कि HRT का इफ़ेक्ट बहुत स्लो आता है, इट टेक्स टाइम, सो कीप पेशेंस एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर अपकमिंग वीडियो। एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।